मेरे साइड में जो तस्वीर चल रही है इसको अपने भाषा में आप लोग क्या कहते हैं? फिर से देख लीजिए, ये दूसरी तस्वीर को देख लीजिए और बताइए कि इसे अपने भाषा में आप क्या कहते हैं। चलिए, अपने भाषा में आप जो भी कहें, लेकिन आपको मैं इसका हिंदी जो नाम है वो बताता हूँ। हिंदी में से सुअर कहते हैं, अंग्रेजी में पिग कहते हैं, और एक शब्द और है स्वाइन, जो उसके पूरा समूह को बोला जाता है स्वाइन। यानी कि हम आम तौर पर भी बोलचाल में भी अपने क्षेत्र में भी इस जानवर को पिग कहते हैं, यानी सुअर कहते हैं। इसके अलावा हम इसे किसी दूसरे नाम से नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं और भारतवासी इसे सिर्फ पिग या सुअर ही कहते हैं। लेकिन इस्लाम धर्म जो है, इसके मानने वाले लोग इनका नाम तक लेना पसंद नहीं करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इसका आज जिक्र क्यों कर रहा हूँ। इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह है, जिसे आप जानेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, साथ ही आप प्रशासन पर सवाल खड़ा करेंगे। जी हाँ, आप जो राज्य सरकार है उस पर सवाल खड़ा करेंगे कि आखिर ऐसा भी हो सकता है इस देश के अंदर। जी हाँ, आपको मैंने पिछली खबर में बताया कि इस प्रकार से राजस्थान के पुष्कर में कुछ लोकल लोग जाति और धर्म के नाम पर वहाँ पर कुछ जो कारीगर है उनको पीट रहे थे। उन्होंने हमें एक एक्सक्लूसिव बातें बताई है। एक्सक्लूसिव बातें ये बताई है कि ये जो आपके जो सारे तस्वीर चल रही है सुअर का, इसको अगर आप पुष्कर के अंदर सुअर कह देंगे तो वो लोग आपको इस कदर पीटेंगे कि आपको डॉक्टर भी बचाने से इनकार कर देगा। वो कहते हैं कि इसका नाम सुअर नहीं है, ये राजकुमार है, इसको आप राजकुमार कहिए। सोचिए, अब ये जो जानवर है ये फ्रेम में कैसे आ गया, अब आपको बताते हैं। दरअसल हुआ यूं कि जब से पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ है, तब से ही पुष्कर के अंदर वहाँ पर पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के जो कारीगर रह रहे थे उसको नाम पूछकर वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो पीटते हैं। जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर जो बाहुल क्षेत्र है, वो बाहुल क्षेत्र अनुसूचित जाति से हैं, जिसे हम लोग अपने समाज में डोम समाज कहते हैं, कहीं कहीं उसे भंगी समाज भी कहते हैं। तो इनकी संख्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो जो जानवर पालते हैं वो जानवर चढ़ते चढ़ते कहीं और पहुँच जाता है, और फिर जो रूम किराए पर ये लोग लेते हैं, जिस किसी के यहाँ रहते हैं, तो उनके सामने भी वो जानवर पहुँच जाता है। उसको अगर किसी ने गलती से डांट कर उस जानवर को भगा दिया या दौड़ाकर भगा दिया, तो जानकारी मिल रही है, यानी कि जो वर्कर्स हैं जो भाग के वहाँ से आए हैं, उनका कहना हुआ कि वो लोग जैसे ही उसकी नज़र हम पर पड़ती है कि हमने उसे डांट दिया, यानी कि उसके राजकुमार को हमने डांट दिया, वे लोग इस कदर हमारे पीछे पड़ जाते हैं, हमें मारने पीटने लगते हैं कि पूछिए मत। ये सारी बातें अब खुलकर सामने आ रही है, और सोचने वाली बातें हैं कि ये सारा कुछ वहाँ पर हो रहा है, आज से नहीं वर्षों से हो रहा है। जो मजदूर लोग हैं उनका कहना है कि वहाँ पर ज़्यादातर सिंधी लोग रहते हैं, और ये जो अनुसूचित जाति लोग जो हैं वे यहाँ पर अधिक संख्या में रहते हैं उस जगह पर। और वे लोग जो पश्चिम बंगाल के मुसलमान हैं, उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं, या फिर जो बिहार के मुसलमान कारीगर हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं, उनके साथ वे लोग बहुत ज्यादती करते हैं। वे यहाँ तक कह रहे हैं कि जब हम लोग काम से लौट कर वापस आते हैं और शाम हो जाती है, तो वहाँ के एक 5 साल का 6 साल का बच्चा भी दौड़ कर भाग कर आता है और बोलता है कि क्या नाम है तुम्हारा। बोलता है, अगर नाम बता दिया तो उस पर पत्थर दे के मारते हैं। सोचिए, ये कोई पहली बार नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि ये जो इस तरह की जो करतूत है पिछले कई सालों से वहाँ पर हो रहा है। हमने उनसे पूछा कि अगर ऐसी कोई बात है तो आप लोग उस जगह को मूव क्यों नहीं करते, पास में अजमेर शरीफ है वहाँ क्यों नहीं चले जाते।
तो उनका कहना है कि इसके अलावा जो जयपुर है वहाँ क्यों नहीं जाते। तो सभी का कहना है कि देखिए पुष्कर के अंदर लगभग 25 से 30 उससे अधिक वहाँ पर कंपनियाँ हैं जहाँ पर हमें रेट ठीक ठाक मिल जाता है। इसकी वजह से हम लोग इतनी ज्यादती सुनने के बाद भी, समझने के बाद भी हम लोग वहाँ पर काम करते हैं। वे यहाँ तक कहते हैं कि अगर किसी को यह जानकारी मिल जाती है वहाँ पर कि हम लोगों ने अंडा वहाँ से ख़रीदा है दुकान से और इसकी जानकारी मिल जाती है तो वो लोग घर में घुस कर मारते हैं। सोचिए। और वे ये जो है उसको राजकुमार जो कहते हैं वे सुअर वे पालते हैं। जब पालते हैं ऐसे लोग तो उसका सेवन भी करते होंगे वो लोग, लेकिन वही लोग जो अंडा वहाँ पर खाते हैं उसके साथ जाति करते हैं, मार पिटाई करते हैं। चूँकि हम आपको वी आवर्स न्यूज़ पर जो खबर हम आपको दिखाते हैं वे खबर ऑथेंटिक होती है, इसमें कोई लगा बजा कर बातें नहीं होती। हमारे पास पूरा सबूत है। जितने लोग आए हैं वे सभी यही बात कह रहे हैं कि हम लोग पिछले कई वर्षों से वहाँ पर परेशान हाल में रह रहे हैं, लेकिन जब से पहलगाम हमला हुआ है तब से वे लोग और एग्रेसिव मोड में आ गए हैं और हमें जहाँ भी देखते हैं वहाँ पर वे लोग पीट देते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आखिर इस जो घटना घटित होता है वहाँ पर, तो फिर वो घटना आप लोग उस घटना को लेकर आप वहाँ के जो एमएलए है, एमपी है या फिर पुलिस प्रशासन हो या फिर कंपनी, तो वहाँ पर क्यों नहीं बोलते हैं। तो उनका कहना है कि देखिए हम उनकी बातों को पुलिस तक पहुँचाते हैं, पुलिस उस पर एक्शन लेती है, लेकिन क्या है कि वो लोग लोकल लोग हैं, वे लोग सुधरते नहीं हैं। पुलिस भी कहीं ना कहीं उनसे बचने का प्रयास करती है, वो इसलिए क्योंकि वे लोग किसी की बातें नहीं सुनते हैं। अब सोचिए कि अगर वही चीज़ अगर देश के किसी अलग हिस्से में हो गया होता और उनके जगह पर कोई और जाति और धर्म के लोग कर रहे होते, फिर क्या होता, कहाँ से कहाँ बातें पहुँच जाती। हम इस पुष्कर को लेकर के जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो खबर आप तक पहुँचा रहे हैं, वे खबर इसलिए पहुँचा रहे हैं क्योंकि पिछले 3 दिनों से और 3 दिनों में 54 से अधिक कारीगर वहाँ से भाग करके मधेपुरा, जो बिहार के अंदर मधेपुरा ज़िला पड़ता है, उसका एक पंचायत है लक्ष्मीपुर भगवती, वहाँ वो लोग आए हैं। 54 की संख्या में है। 3-4 जो टोली है, ग्रुप है, वो बनाकर वो लोग आए हैं। रात के वक्त से भी वहाँ से भाग रहे हैं। अब जानकारी अभी मिल रही कि आज भी कुछ जो जत्था है वो वहाँ से चल चुका है, यानी कि कुछ लोग का जो झुंड है, ग्रुप है, वे आज फिर से रात में वहाँ से भाग करके यहाँ पर आए हैं। और जानकारी यह भी मिल रही है कि इसी गांव से लगभग 250 से 300 लोग वहाँ पर काम करते हैं। मैंने पूछा कि भाई वहाँ ही क्यों काम करते हैं, जयपुर है आपके पास में, आपके पास आसपास में कई सारे ऑप्शंस हैं, दिल्ली है, गुरुग्राम है, वहाँ क्यों नहीं। तो उनका कहना है कि देखिए वहाँ पर जो रेट है वो ठीक ठाक हमें मिल जाता है, इसलिए हम लोग वहाँ पर रहते हैं। लेकिन वे लोग जब वहाँ रहते हैं तो अपनी जान को हथेली में रखकर उन्हें रहना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुँच पाए। इस खबर के आखिर में हम बस इतना ही कहेंगे कि वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, पुष्कर की जो पुलिस प्रशासन है और जो कंपनी के जो ऑनर्स हैं और जो राजस्थान की जो सरकार है, उसको इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। ज़मीनी हकीकत क्या है इस पर उनको जांच करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा तो कंपनी को नुकसान पहुंचेगी और फिर कहीं ना कहीं सरकार को भी नुकसान पहुंचेगा इसमें, और जो रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर रुक जाएगा। इसमें अब सबको नुकसान है। और जिस तरह से वे लोग जो मज़दूरों के साथ ज्यादती कर रहे हैं और बर्ताव कर रहे हैं, ये बर्ताव कहीं ना कहीं इनह्यूमन है, अमानवीय है और असंवैधानिक भी है, जिसे कंट्रोल अति शीघ्र ही किया जाना चाहिए। बाकी आपको और भी खबर लेकर हम वहाँ की खबर को आप तक पहुँचाते रहेंगे। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुँच पाए। आप देख रहे थे वी आवर्स न्यूज़ और मैं हूँ इमरान। नमस्कार, शब बख़ैर।